गुरुवार से लेकर और रविवार तक दिल्ली से एक पास्टर जो जी वर्गीस करके परमेश्वर का एक अभिषेक दास है, अभी वापी में है, अलग अलग जगह पर, मुंबई में अलग अलग जगह पर मीटिंग करके एक एक चर्च में इसको बुलाता है। चलिए वो गुरुवार से हमारे मध्य में सेवा करेंगे। आज सुबह के समय में भी बहुत सारे लोग आने में अपने जीवन को सब लोग समर्पण करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। शुरुआत बहुत अच्छा, आत्मा का बहुत बड़ा जोश हमारे मध्य में होने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा था, हमारा प्रार्थना का उत्तर, कई सारे उत्तर आज का सुबह का मीटिंग में हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा अजीब कार्य सुबह हमारे मध्य में किया। मैं विश्वास करता हूँ आज रात्रि काल भी परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में और जरूर कार्य करे। हालेलुया। वह प्रार्थना अपने आप को एक रिन्यू करने का, ताजा करने का अवस्था है। हालेलुया। जैसे बाइबल में देखता है, उकाब अपना शरीर को क्या करते हैं? रिन्यू करते, ताजा करते हैं। बाइबल में लिखा है, और यशायाह 40 अध्याय उसका 30 कलम में होगा, 31-30 कलम है, थोड़ा पढ़ लीजिए। एक तो उपवास प्रार्थना अपना जीवन को और ताजा करने के लिए, रिन्यू करने के लिए कारण बनाता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, हम देखते हैं, नया बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। उपवास प्रार्थना एक नया बल है। हालेलुया। हमें 84 भजन संहिता में लिखा है, जो बल के ऊपर बल क्या करता है? प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु के वचन में बाट जोड़ने वाला लोगों का जीवन में परमेश्वर एक नया बल, रिन्यूइंग द स्ट्रेंथ, सामर्थ को ताजा करना, आत्मीय जीवन को ताजा करना, एक उकाब के स्वभाव के जैसे एक उकाब 30-40 साल के बाद कमजोर हो जाते हैं, उसका फेदर पंख सब गिरना शुरू हो जाते हैं, पुराना पंख से उसको इतना उड़ नहीं पाते हैं, उनका चोंच से उसको शिकार कर नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करता है? हर एक जगह पर बैठकर कुछ दिन तक अपने आप को क्या करते हैं? ताजा करने के लिए शुरू करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को ताजा करने वाला उपवास प्रार्थना। हालेलुया। उसके द्वारा हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। हमारा मिशन इतना अंदर ही अंदर क्या है? व्यस्त होता है, इसका मतलब उसके पास टाइम नहीं मिलता है पूरा जम करे, काम करे, बल्कि क्या है, उसको भी थोड़ा आराम मिलेगा, धीरे से काम करने के लिए अवसर हो जाते हैं। हालेलुया। एक तो हमारा रिन्यू करने के लिए भी युद्ध का जरूरत है। वो शैतान के साथ हमारा युद्ध है। शैतान को पराजय करना हमारे जीवन में जो मिलने वाले आशीर्वादों को रोकने वाला शैतान है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना के साथ क्या करेगा? प्रार्थना करने से जो रोका हुआ आशीर्वादों को, उत्तर को परमेश्वर ला कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास दानियल 21 दिन उपवास, 21वां दिवस में जब गब्रियल को रोका, मिखाएल वो सेना का अधिपति है, वो क्या युद्ध में वीर है, वो आकर क्या किया है? उसको शैतान को हराया और दानियल के पास क्या है? उनको जवाब को दे दिया। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इट इज ए वॉरफेयर, ये माल युद्ध है। युद्ध किया, क्या मिला था? क्या मिला? सामर्थ मिल गया। हालेलुया।
आत्मा में भरा हुआ यीशु मसीह शैतान के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसके साथ क्या किया है, उस बहुत बड़ा बातिल में, युद्ध में क्या किया है, उनको सामर्थ मिल गया, शैतान को हराया, बहुत बड़ा सेवा के लिए आगे निकला। हालेलुया, हालेलुया। लूका का सुसमाचार में इसी प्रकार लिखा है, 4:14 में इसी प्रकार लिखा है। वो कैसे आ गया है, कैसे आया, आत्मा का पराक्रम करके हिंदी में लिखा है, आत्मा का सामर्थ्य से भरा। हालेलुया। इसलिए ये मैं युद्ध में, ये शैतान के साथ युद्ध है, हमारी आशीषों को रोका हुआ शैतान के साथ हमारा युद्ध है, हालिया देश को कब्जा करके रखा हुआ शैतान के साथ हमारा युद्ध है, आत्माओं को ना छोड़ते हुए पकड़ के रखने वाला शैतान के साथ हमारा युद्ध है, हमारे जीवन का सब प्रकार के आशीर्वादों को रोक कर रखा हुआ शैतान के साथ हमारा युद्ध है। 10 और 11 कलम। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए बलवंत होने वाला, बल प्राप्त करने वाला उपवास। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, शक्ति का प्रभाव में ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും। गुजराती में क्या लिखा, देखो प्रभु ना तदा तेना सामर्थना बलमा। हालेलुया। दैव प्रभु में उसका आपको कमजोर करने वाला नहीं है, आपको क्या बलवंत बनाने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना था, लोग मिलकर प्रार्थना किया और समर्पण किया, उसमें देखा हालेलुया परमेश्वर का कार्य हमारे मध्य में प्रकट हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम बलवंत होने वाला है, सामर्थ प्राप्त करने वाला है। हालेलुया। हम सचमुच में क्या है, एक फाइटर बनने वाला है। हालेलुया। നമ്മളെ ഒരു പോരാളിയാക്കുന്നതാണ്। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमें एक फाइटर, हालेलुया, एक लड़ने वाला व्यक्ति तैयार करने वाला है उपवास प्रार्थना। हालेलुया। युद्ध नहीं है तो क्या नहीं है, पोसेशन नहीं है। युद्ध नहीं है तो हमें क्या है, वारसदार ने तो प्रवेश परमेश्वर का राज्य में प्रवेश हो भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें युद्ध में जरूरत है। पढ़िए 10 कलम से। प्रभु में, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखो शैतान के साथ यहाँ पर युद्ध है, शैतान और किसके साथ है, परमेश्वर का संतानों के साथ है। हालेलुया। इसलिए उसको पराजय करने के लिए क्या है, हमें परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। कई लोगों के अंदर शैतान है, पराजय करके रखा है, उस शैतान को क्या करना, भगाना है। हालेलुया। इसलिए क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, हम शूरवीर बनना है। क्या बनना है, किसको, गिदयोन को परमेश्वर ने क्या कहा, गिदयोन പറഞ്ഞേ, നീ പരാക്രമ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, क्या बोला है, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु हमें चाहता है, हम एक शूरवीर सुरमा बनना है, हम एक पराक्रमी व्यक्ति बनना है, हम एक युद्ध वाला बनना है। हम कमजोर वाला नहीं, हम थके हुए नहीं, हम पीछे हटे हुए नहीं, हम पराजित नहीं। हालेलुया। हम विश्राम करने वाला नहीं, हम लड़ने वाला होकर आगे हम बढ़े। हमारे विषय के ऊपर हम उपवास के प्रार्थना में जय के साथ यहां से वापस जाने पाए। हालेलुया। उपवास के साथ हम उपवास कर कर उस विषय के ऊपर जय प्राप्त कर कर हम आगे बढ़ने के लिए इसी साल में परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल लोगों को परमेश्वर क्या किया है, उसको थोड़ा युद्ध करने के लिए, तैयारी करने के लिए परमेश्वर लेकर गया। हालेलुया।
मैं पहले भी कहा था, इस्राएल लोगों को मिस्र देश से कनान देश जाने के लिए कितना साल लगा? 40 साल लगा। कितना दिन का यात्रा है? 7 दिन से 10 दिन तक 250 माइल है। कितना? 400 किलोमीटर पकड़ो, उतना ही दूर है। उसमें 10 दिन के अंदर उसको पहुंच सकता है। मगर क्या है, परमेश्वर चाहता फिलिस्तीन देश से जाने से उनको क्या है, थोड़ा सा समय लगता था, इतना ही समय लगता था। मगर बाइबल में लिखा है वो युद्ध देखेगा। और पढ़िए निर्गमन का पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13-17, 13 अध्याय 17 कलम। परमेश्वर क्यों उनको फिलिस्तीन देश से लेकर नहीं गया? केवल 7 या 10 दिन के अंदर पहुंचने वाले देश में उनको लेकर नहीं गया। उसका एक काम, एक कार्य है, एक तो परमेश्वर का चमत्कार दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ रहकर युद्ध करने वाले परमेश्वर करके उनको दिखाए। हालेलुया। दूसरा, फिरौन और सेना को क्या किया जाए? पराजित किया जाए, लाल समुद्र में डुबाया जाए। हालेलुया। कारण क्या है? इतना समय तक प्रभु के लोगों को पीड़ा दिया हुआ, लोगों को क्या दिया जाए? दंड दिया जाए। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? युद्ध देकर फिलिस्तीन लोग उनके लिए उनसे युद्ध करेगा, वो पराजित होकर वापस क्या है, इजिप्ट में, मिस्र देश में वापस चले जा सकता है। इसलिए क्या है, इनके जीवन में कभी युद्ध देखा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था, गॉड वांट्स मेक देम एज ए फाइटर। हालेलुया। उसको क्या है, युद्ध का सामने करने वाला बनाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना के साथ हम बैठने से हम बलवंत हो जाते हैं, हम सामर्थशाली बन जाता है, शैतान को पराजित करवाने वाला बन जाता है, परमेश्वर का चमत्कार देखने वाला हमें बन जाता है, प्रभु को अनुभव करने वाला बन जाता है। उसके लिए क्या करना है? उपवास और प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन का विजय का रहस्य क्या है? उपवास और प्रार्थना। बहुत साल से हम करते आ रहा है, उसी का कारण से पूरा देश भर में परमेश्वर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वापी में एक छोटा सा कमरा के अंदर शुरू किया हुआ सेवकाई देश का चारों तरफ फैलने का कारण क्या है? हालिया प्रभु के लोग उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा जहां जहां जाकर कार्य करना है, शैतानी शक्ति को भगाना है, हालिया शैतान का अड्डे को जलाना है, वो कार्य करते रहेगा। जब हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की आत्मा सबके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर क्या चाहता है? हम एक फाइटर बनना। हालेलुया। हम लड़ने वाला बनना। किससे? पति पत्नी से, बच्चे से, ये क्या? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर चाहता है हमारा दुश्मन बहुत बड़ा शैतानी शक्ति है, उसको क्या करना है? हम पराजित करना है। हालेलुया। इसलिए हम विजय का रास्ते में है। हालेलुया। इसके लिए हम यात्रा करके आगे जो बढ़ रहा है। हालेलुया। हमारे बुक ऑफ एक्सोडस में ऐसा एक वचन लिखा है, उसका 18 कलम बड़ी है। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। हालेलुया. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. 18 13 अध्याय का 18 कलम. युद्ध सन्नद्धराय. हालेलुया. उसको युद्ध मालूम नहीं है. क्या क्या इसमें हिंदी में क्या पढ़ा?
इंग्लिश में क्या लिखा ब्रदर? रेडी फॉर बैटल। हालेलुया। 17 में लिखा है रेडी फॉर बैटल। हालेलुया। युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा है। युद्ध मालूम नहीं है, बल्कि क्या है, युद्ध के लिए लोग तैयार हो गया। हालेलुया। क्या लिखा? क्योंकि युद्ध के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर हमें भी क्या करना है? संसारी युद्ध नहीं है, शारीरिक युद्ध नहीं है। हमें ऐसा युद्ध करने वाला हमें परमेश्वर बनाने के लिए चाहता है, शैतान से लड़ने वाला। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पूरा संसार किसके अधीन में है? दुष्ट के अधीन में है। सर्व लोगों दुष्टंडे अधीन दिला। हालेलुया। सब क्या है? हमारी सब आशीष कब्जा करके रखा। प्रभु का लोगों का आशीष भी कब्जा करके रखा है। इसलिए क्या करना है? हम उससे युद्ध करने से हालेलुया शैतान हटेगा, ताकि क्या है, हमें पोसेशन परमेश्वर देगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या कहता है? तुम युद्ध नहीं करना, तैयारी के साथ रहना। इस्राएल लोग केवल जोशुआ का अगुवाई में अमेलेक की लोगों के साथ एक बार युद्ध किया। हालेलुया। बाकी ज्यादातर जगह पर हम देखते हैं वो लोग युद्ध नहीं किया। कौन युद्ध किया? फिर कौन युद्ध किया? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उनके लिए युद्ध किया। युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। मुझे और आपको परमेश्वर एक आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हम तैयार हो जाए, आत्मिक युद्ध के लिए हम तैयार हो जाए, आत्मा का युद्ध के लिए हम तैयार हो जाए, वो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अब कई बार सुना था परमेश्वर क्या कहा था? बैटल इज माइन। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के साथ रहने से, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में रहने से प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? युद्ध करेगा। हालेलुया। और यहोशापात का चरित्र हम सबको मालूम है। कई बार हम पढ़ा है दूसरे इतिहास का पुस्तक 20 अध्याय उसका 15 कलम में हमने पढ़ा। कई प्रकार, आज भी सुबह हमने दोहराया, कई प्रकार के लोग युद्ध के लिए उनके पास आया। मगर अच्छा लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर देखते हैं। हालेलुया। हमारे इनएबिलिटी को, हमारे कमजोरी को हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बस्ती में बताते हैं। हालेलुया। दाऊद क्या बोलता है? युद्ध के लिए क्या वर्थ है? घोड़ा वर्थ है ना? युद्धത്തിന് कुदिरा अर्थ। हालेलुया। उनके पास घोड़ा है, उनके पास सब कुछ है। दाऊद का भी क्या है? हालेलुया। जब शाऊल उनके विरोध में आया, दूसरे उनके विरोध में आया, उसने कभी युद्ध नहीं किया, परमेश्वर उनके लिए युद्ध किया। अब यहोशापात के जीवन में हम देखें, इतना बड़ा राजा है, उनके पास इतना बड़े सेना है, सैन्य है, सब कुछ है। हालेलुया। फिर भी किसका खोज में रहता है? किसके खोज में? हमेशा हम परमेश्वर का खोज में रहे। हालेलुया। क्या उसका 15 कलम पढ़िए। 20 दूसरा ഇതിഹാസം 2 ദിനവൃത്താന്തം 20:15। तब वह 20 कहने का लगा, 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, ये सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, ये यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, ये राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। हाँ शुभ साहब, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया।
कई सारे अवस्थे में हम जाने वाला जगह पर कई बार अपने को जाना नहीं पड़ता है। परमेश्वर हमारे लिए जहां जहां ऑफिस में हो, जहां काम करना है, कंपनी में काम करना है, जहां काम करना है, परमेश्वर क्या करता है? वो खुद काम करता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। प्रार्थना करने से क्या है? परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। ऐसे कहा था, when we work we work, when we pray God works. Hallelujah. When we work we work, when we pray God works. Hallelujah. जब हम काम करते रहेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करना शुरू करेगा, कौन काम करना शुरू करेगा? परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपका विषय के ऊपर इस उपवास प्रार्थना में आपका जो भी विषय है, उस विषय के ऊपर याद करिए है, परमेश्वर कार्य करना शुरू किया, कार्य आलिया करना शुरू करेगा। पर क्या है? आप प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। You just started to pray. Hallelujah. आप जस्ट प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर अपना काम करना जरूर शुरू करेगा। हालेलुया। हाँ, पर होशाबाद के पास बहुत सारे हैं, घोड़े हैं, रथ है और सैनिक है, सेना है, सब कुछ है। बल्कि क्या किया है? उसका 5 कलम इसी प्रकार लिखा है। पढ़िए, 5 कलम 5 होगा, 20 का 5। तब यहोशाफात यहोवा के भवन में नया आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? उसका 3रा कलम 3 पढ़िए। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। उपवास का महत्व बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा हम देखते हैं। कौन सा? पूरे इस्राएल लोगों का जीवन में, यहूदा का जीवन में मोर्देकाई और एस्तेर क्या किया है? बस किया। केवल 11 महीने के अंदर सबको खत्म किया जाएगा करके ऑर्डर आया, कोई चांस नहीं। राजा ने सील भी लगाया, मगर उपवास का ताकत इतना भयंकर है। हालेलुया। प्रभु का लोग उपवास करने लगा, राजा का नींद उड़ गया। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से जिस प्रकार इसने कहा है, हे परमेश्वर, ये बहुत बड़ा भीड़ के साथ हालिया युद्ध करने के लिए हमारा वश का नहीं है, बल्कि क्या है? हम परमेश्वर आपका खोज में रहता है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना परमेश्वर का खोज में रहने वाला है। ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा मुंह को, मेरा चेहरा को ढूंढो। हालेलुया। एंडे मुखम अन्वेषिपीन। हालेलुया। परमेश्वर का चेहरा का जो लोग खोज करता है, प्रभु किसी को अभी नजरअंदाज नहीं करेगा। हालेलुया। ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരിക്കലും അവൻ തിരസ്കരിക്കത്തില്ല। हालेलुया। कभी भी क्या हाली उनका आंसू परमेश्वर की बस्ती में जो बहाया है, कभी क्या है? परमेश्वर उसको तिरस्कार नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में देखने वाले को, हालेलुया, प्रभु को ढूंढने वाले को किसी प्रकार की कमी घटी होना ना देगा। हालेलुया। दाऊद एक फाइटर था, है ना? फाइट करने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चलने के लिए, चलाने के लिए, गाड़ी चलने के लिए क्या है? उसमें क्या कुछ डालना पड़ता है? हैं? क्या डालना पड़ता है? पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई ईंधन
चाहिए, चार्जिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए। इसी प्रकार क्योंकि दाऊद के अंदर एक चार्ज था, वो क्या था? अभिषेक का तेल। हालेलुया, हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में आपको एक फाइटर बनाने वाला, लड़ने वाला बनाने वाला क्या है? परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक। हालेलुया। एक अच्छा योद्धा आपको बनना है, एक योद्धा बनना है, उसके लिए क्या है? आपके पास अभिषेक का तेल चाहिए। हालेलुया। जब शाऊल राजा के पास दाऊद को लेकर गया, दाऊद को पूछा तुम्हारे पास कोई अनुभव है क्या? हालेलुया। उसने क्या बोला? एक बार एक भालू आया, एक बार एक सिंह आया, मैंने उसको क्या किया है? फाड़ डाला। हालेलुया। आपको मालूम है ये कभी ये फाड़ डाला है? कभी ये सिंह या भालू को कभी फाड़ डाला है? भेड़ बकरी तो चराता है, वो तो जन्म से लेकर छोटा बच्चे थे तब से लेकर चराता था, मगर इसको कभी फाड़ डाला है? इसका मतलब उनका घर में, ईसाई का घर में कौन आया? शमूएल आया। उनका साथ जो भाइयों को, इसका मतलब दाऊद के भाइयों को तिरस्कार किया, यह राजा के लिए लायक नहीं है करके बोला। आखिरी में दाऊद को बुलाकर वहां पर लेकर आया, उनके ऊपर अभिषेक डाला है। उस अभिषेक आने का कारण से उनके अंदर बल आया। हालेलुया। आपको मालूम है भेड़ बकरियों को चराने वाला सब साथ में जाता है। हम गांव गावड़े में सेवा के लिए जाते समय में देखते हैं कई सारे झुंड है, 2 जन है एक झुंड के साथ, पीछे क्या है? अगला झुंड है, वो भी 2 जन है, डांडी लेकर जाता है। भरवाड़ तो नहीं है, दूसरा है, साथ में जाता है। साथ में जंगल में क्या उसको छोड़ता है, क्योंकि ये लोग क्या करता है? बात करके ये लोग चरवाहा लोग क्या करता है? गट्टा पालक लोग बैठ जाते हैं, वो खाते रहेगा। इसी प्रकार है उस समय में जब चाहे भालू आए, चाहे सिंह आए, चाहे वाघ आए, कोई भी जानवर आए, उसको क्या भगाकर एक को पकड़ के लेके जाते हैं। इसलिए इनको जान बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? ये लोग खुद सीटी बजाता है, किसी किसी झाड़ में ये लोग चढ़ जाते हैं। कारण क्या है? हमारे एक ही भेड़ जाएगा, ज्यादा भेड़ बकरी को लेकर नहीं जाए, एक को लेकर जाएगा, वो चले जाएगा, मगर इनका जान बचाना चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार ये सब जो गेटा पालक लोग या आलिया चरवाहा लोग करते थे, मगर अभिषेक का तेल उसके ऊपर जब से गिर रहा है तब से लेकर एक नया सामर्थ आया, नया बल आया, नया अनुग्रह आया। किसी भी हालिया प्रतिकूल अवस्था आए, तकलीफ की अवस्था आए, हालिया विरोध की अवस्था आए, उसको सामना करने के लिए उनके पास सामर्थ है। कारण क्या है? उनका घर में आकर कौन शमूएल आकर क्या किया है? अभिषेक का तेल गिराया। हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में एक नया अभिषेक, नया सामर्थ आपका जीवन में आने से आपको एक फाइटर बनाएगा। शैतान से लड़कर, अंधकार का ताकत से लड़कर, शैतानी शक्ति के साथ लड़कर उसको पराजय करने वाला एक सामर्थशाली व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। उसके लिए क्या है? प्रभु से प्रार्थना कर है, हे प्रभु इस उपवास प्रार्थना का शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे अंदर प्रभु जी उस अभिषेक का तेल उंडेला रहे, उंडेला जाए। हालेलुया। मैं एक फाइटर बनूं, मैं एक योद्धा बनूं, शैतान को पराजय करने वाला बनो। हालेलुया। देश को कब्जा करने वाला बनो। मेरा शैतानी ताकत मेरी आशीष को रोकने वाले को खत्म करने वाला बनाए। हालेलुया। इसलिए ऐसा इच्छा रखना है जिसके ऊपर, जिसने अभिषेक नहीं पाया, आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाया, प्रभु जी इस उपवास प्रार्थना में मुझे आत्मा के अभिषेक चाहिए। हालेलुया। ऐसे तो परमेश्वर क्या करेगा? अभिषेक करेगा।
हालेलुया। आपको मालूम है, मैं सेवा शुरू किया, 19 साल का लड़का था, तभी मेरे ऊपर आत्मा के अभिषेक आया। मैं कोई बाइबल स्कूल में गया नहीं था, मैं कहीं सीखने के लिए नहीं गया था। मैं 5 साल परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा के अभिषेक मुझे धक्का देकर भगा रहा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, मेरे हृदय के अंदर ऐसा इच्छा आया, प्रभु जी अभिषेक का सामर्थ मेरे जीवन में आए। मैं एक जगह पर टिकने वाला नहीं था। हालेलुया। गीत गाना, प्रार्थना करना, गवाही बोलना, हालेलुया, जगह जगह जाकर प्रचार करना। कैसा प्रचार किया मेरे को अभी भी नहीं मालूम। हालेलुया। मेरे ये सामर्थ होशियारी को देखकर हमारे एक पास्टर, हमारा बड़े साहब ने बोला आपको एक चर्च का पास्टर बनाऊंगा। मैंने बोला मेरे को पास्टर नहीं बनने का, मैं नौकरी भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, अभी भी करता है, आगे भी वो ही करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब मेरे जीवन को आग से भर दिया, जीवन को चेंज कर दिया, पूरा टोटली चेंज हो गया। तब से लेकर सेवा शुरू करना हालिया चालू कर दिया। कारण क्या है, उस अभिषेक मुझे पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चाहे नौकरी करने वाला हो, पढ़ाई करने वाला हो, शायद सेवा करने वाला हो, कुछ भी हो, बल्कि क्या है, एक नया तेल के अभिषेक से परमेश्वर आपको बनाएगा। अब सचमुच में एक योद्धा बनेंगे, अब एक फाइटर बनेंगे। हालेलुया। शैतानी ताकतों को गिराने वाला बनेंगे। आप कभी कमजोर नहीं होगा, निराश नहीं होगा। ये जीवन में आने से निराश कभी भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी करने के लिए क्या मिलता है, हिम्मत मिलता है। എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തി। हालेलुया। कुछ भी करने के लिए क्या है, एक सामर्थ। हालेलुया। नहीं तो क्या है, चर्च में आएगा, ऐसा बैठेगा, अंदर के जीवन नहीं है। क्या नहीं है, जीवन। कई सारे लोगों का बैठने का तरीका लिखने से क्या है, अंदर कोई ये कैसे चल के नहीं तो कैसे आ गया करके भी अपने को लगता है। हालेलुया। बल्कि क्या है, ये सामर्थ अंदर कार्य करने से, हमारे जीवन देखने से, हमारे देखने से भी उसके अंदर कुछ है, परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर कार्य करता है। इसलिए आपको एक फाइटर बनाना है, आपको एक योद्धा बनाना है, तो प्रभु क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या है, अभिषेक का तेल डाला जाए। हालेलुया। तेल डालने से क्या हो जाएगा, जलेगा, आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ये और दाऊद का जीवन में इसी प्रकार था। हालेलुया। मगर क्या है, जब दाऊद के साथ रहने वाले सब क्या हैं, और साधारण लोग थे। രണ്ട് കേട്ടോ, ദാവീദിനടുക്കൽ വന്നുകൂടിയവരെല്ലാം दाऊदिने पोड़कुल्लोरा। दाऊद के पास आए हुए लोग क्या है, कैसे लोग हैं, धनवान लोग आए। कौन धनवान लोग आए, कौन आए है, कर्ज वाला, ഞെരുക്കമുള്ളവർ। और जितने संकट में पड़े थे, संकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, जितना घृणित थे, ऋणी मीन्स देवादार, ठीक है, कर्जदार बोलो। और जितने उदास थे, जितना क्या है, उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हालेलुया। साथ में सब लल्लू पंजू लोग हैं। क्या है, वह किसके साथ आया, किसके साथ आया,
योद्धा के साथ आया, अभिषेक वाले के साथ आया। हालेलुया। याद रखना, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आए हैं, अभिषेक से भरा हुआ। पिता परमेश्वर ने हालिया पत्रोस कॉर्नेलियस के घर में इसी प्रकार हालिया प्रचार करने लगा। हालिया पिता परमेश्वर ने क्या किया है? उसको अभिषेक किया। हालेलुया। किस प्रकार अभिषेक किया? 10 अध्याय प्रेरितों का काम में लिखा है, 10 अध्याय अपोस्तल प्रवृत्ति 10 अध्याय, वहां पर इसी प्रकार लिखा है, पत्रोस अपना प्रचार में जो कहने लगा, और उसका 38 10 का 38 पढ़िए। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हालेलुया। यीशु नासरी को पत्रोस कॉर्नेलियस के घर में उसका प्रचार में इसी प्रकार कहा है, क्या है? నజరేయుడైన యేసువిని దైవ పరిశుద్ధాత్మవుల శక్తిలో अभिषेक చేదు। नसरी यीशु को पिता परमेश्वर ने क्या किया है? क्या किया है? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया है? अभिषेक किया। अभिषेक किया। आगे वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ था। याद रखना, हम जिसका फॉलो कर रहे हैं, जिसका पीछे कर रहे हैं, जिसके साथ हम चल रहा है, वो कौन है? सामर्थशाली है। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर था, उस परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद के साथ जुड़ा हुआ लोगों का जीवन की अवस्था देखने से साधारण लोग हैं, कर्जदार हैं। हालेलुया। सख्यती में पड़े हुए लोग हैं, कोई उनके पास है ही नहीं है। लावारिस जैसे लोग थे, बल्कि क्या है? किसके साथ जुड़े हैं? अभिषेक सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति के साथ जुड़े। हालेलुया। याद रखना, आप उपवास और प्रार्थना के साथ आया है तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के साथ आप जुड़ा है तो उसकी आत्मा आपके अंदर कार्य करने से आपको एक योद्धा बनाएगा। हालेलुया। उतना भी नहीं, उनके साथ जितने सारे लोग जुड़े हैं वो सामर्थशाली बनेगा। हालेलुया। आपको सामर्थशाली बनाने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। उसका आगे दूसरा शमूएल में ऐसे एक वचन है, पढ़िए। दूसरा शमूएल 23 वर्स 8, 23 का 8 होगा। दाऊद के सूरवीरों के नाम ये है। देखो, दाऊद का सूरवीर पहले कौन थे? दाऊद का साथ वाला कौन थे? बोलो ना। ദാവീദിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആരായിരുന്നു? ഞെരുക്കമുള്ളവരും പട്ടിണിയുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ കടമുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമമുള്ളവരായിരുന്നു। दाऊद के साथ पहले कौन थे? हालिया इसी प्रकार सब लावारिस लोग थे, कोई काम का नहीं थे। हालेलुया। बोलते हैं ना, नालायक, क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ना, हमारे इधर वसावसार था, तभी हमेशा बोलता है ओ तो स्टेशन सुपरन था, ये तो नालायक है। क्या बोलते हैं? इसका मतलब कोई काम का नहीं। हालेलुया। अभी देखो, कोई काम का नहीं है ऐसा व्यक्ति, ऐसा लोग हैं, ऐसा 400 लोग हैं। हालिया अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, हालिया दाऊद के साथ जुड़ गए हैं। अभी उसका नाम चेंज हो गया। उसका नाम क्या है? शूरवीर। क्या नाम है? हालेलुया। മലയാളത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? वीरन्माराय तीर्न। हालेलुया। याद रखना, आप अभिषेक वाले के साथ जुड़ेगा, सामर्थशाली वाले के साथ जुड़ेगा। हालेलुया। आपको क्या परमेश्वर सामर्थशाली बनाएगा। हालेलुया। एक कमजोर वाला धागा है, बड़ा धागा के साथ क्या करेगा? जोड़ा जाएगा, नहीं तो उसके साथ क्या लिपटे जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो, इस अभिषेक का सामर्थ आपका जीवन में आने से हालेलुया आप सामर्थशाली शूरवीर व्यक्ति बनने से आपको बनाएगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर इसी प्रकार लिखा है वो शूरवीर हो गया, हालेलुया, पराक्रमी हो गया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमारे आत्मिक मल्लयुद्ध में कभी तक ना जाए। हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना आपके अंदर जोश लाए, सामर्थ को लाए, अभिषेक को लाए। हालेलुया। आपको पराक्रमी बनाया जाए, आपको सामर्थशाली बनाया जाए, आपको जीतने वाला बनाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का हर हड्डा को जलाने वाला बनाया जाए। हालेलुया। शैतान का अड्डा है चारों तरफ, वापी का चारों तरफ, दादरा नगर हवेली का चारों तरफ किसका अड्डा है? दारू का अड्डा है। क्या है? सब प्रकार का अड्डा है, शैतान का काम का अड्डा है ये सब। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना का आत्मा के अभिषेक और आग यहां से जलना चालू हो जाएगा। शैतानी शक्ति एक एक गांव से भागना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अब उसको कब्जा करेगा। हमारे जीवन का दर्शन पूर्ति करने वाला समय है। इसलिए क्या करना है, हम सामर्थशाली बने। हालेलुया। एफेसी 1 का पहला अध्याय 20 कलम से पढ़िए, क्या लिखा है? एफेसियर 1:20 मुदल एफेसी 1 का 20 से पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया। फिर आगे, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब प्रकार का प्रधानता, क्या क्या बातें यहां पर लिखा है? क्या क्या है? प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता। ये क्या किया है? कैसे प्राप्त किया? शैतान को पराजय कर शैतान को कहां कर दिया है? परमेश्वर अपना पाँव के तले कर दिया। और क्या किया है? उसको क्या किया गया है? शिरोमणि बनाया। फिर उस अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? कलीसिया को दिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? बोलो ना, बोलो क्या है? कौन क्या के लिए शर्माता है? हालेलुया। बोलो ना, मैं हूं। हालेलुया। कलीसिया मैं हूं। मुझे परमेश्वर ने प्रधानता और अधिकार और सामर्थ मुझे दिया है। हालेलुया। मैं फाइट करने वाला है, मैं लड़ने वाला है, मैं योद्धा है, मैं में फाइटर। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने उस अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ आप चलना शुरू करेगा, आपके लिए परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार अब चलने करने के लिए तैयार हो जाएगा। परमेश्वर उस सामर्थ आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। आपको जयशाली परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या है? उस सामर्थ प्रभु ने दिया है। प्रभु ने दिया तो उसी प्रकार चलना चाहिए। हालेलुया। हिब्रू में ऐसे एक वचन है, क्या है? दूसरा अध्याय 14 कलम है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? इब्राहिम 2 अध्याय 14 वाक्य मुदल हिब्रू दूसरा अध्याय उसका 14 कलम से लेकर 14 और 15 कलम है। क्या लिखा है? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा किसका मृत्यु? किसका मृत्यु? बोलो ना, किसका मृत्यु? यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। देखो, मृत्यु पर अनंत काल की जो मृत्यु है उस पर क्या है?
शक्ति मिल गया, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने लोग मृत्यु के भय में थे, भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, देखो जीवन भर दासत्व में जो भरे थे, फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, उसको छुड़ा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, हाल मृत्यु का भय में हालिया जो पड़े रहने वाला मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ाया। हालेलुया। से भी बहुत सारे लोगों को छुड़ाना मेरे और तुम्हारा काम है। हालेलुया। प्रार्थना सामर्थ्यशाली बनेगा, प्रार्थना आपको योद्धा बनाएगा, प्रार्थना आपको हालिया शक्तिशाली बनाएगा, प्रार्थना आपको हालिया फतेहमंद बनाएगा। हालेलुया। प्रार्थना आपको जीतने वाला बनाएगा। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को लागू करने वाला है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को लागू करने वाला है ये उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। उसके लिए ऑयल का जरूरत है, वो सामत का जरूरत है, अभिषेक का जरूरत है। इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हमारा मल्लयुद्ध किसके साथ नहीं है? किसके साथ नहीं है? നമ്മുടെ പോരാട്ടം ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല। हालेलुया। हमारा मल्लयुद्ध आर नॉट विथ ब्लड एंड फ्लैश एंड ब्लड, क्योंकि हमारे युद्ध किसके साथ नहीं है? शारीरिक नहीं है। हालेलुया। उस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होने वाला है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? उसका बल में, परमेश्वर का बल में क्या करना है? बलवंत होना है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में कोई कमजोर होकर नहीं जाना है। क्या होना है? बलवंत है। हालेलुया। शक्तिशाली होकर चलना है। हालेलुया। शक्तिशाली होकर फिरना है। यदि भी हमारे जीवन में कई सारे संकट तकलीफ है, मगर आपका चलना फिरना देखकर शैतान क्या बोलेगा? ये तो क्या है, मैं इसको निराश करने के लिए सोचा, मगर ये निराश कभी नहीं होते। हालेलुया। मैं इसको दुखित करने के लिए चाहता है, मगर क्या है, ये हंसते रहता है। हालेलुया। आपको शक्तिशाली बनाने वाला है ये उपवास प्रार्थना। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा स्ट्रेंथ हो, मेरे बल को रिन्यू करने वाला उपवास बनाया जाए, शैतान को पराजय करने वाला उपवास बन जाए। प्रभु मुझे एक योद्धा बनाने वाला उपवास बनाया जाए। हालेलुया। मेरे विषय के ऊपर मैं जीतने वाला बनाया जाए। मेरा समस्या मेरे जीवन में डालकर, समस्या तकलीफ परेशानी बीमारियां सब डालकर मुझे निराश करने वाला शैतान को मेरे पैर के तले करने वाला उपवास बन जाए। हालेलुया। मैं जो जो विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे इन दिनों में, चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे, नए चर्च के लिए प्रार्थना करे, नए लोगों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर उसका भी उत्तर का उपवास प्रार्थना बने। हालेलुया। एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार के साथ हम परमेश्वर की वस्तु में शक्ति बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे खा के बैठे है, हो सके एक समय एक टाइम कम से कम क्या करे? उपवास नहीं होता है, हो सकता है ना? है? खाना छोड़ नहीं सकता, ऐसा है किसी को? हालेलुया। हम तो उम्र हो गए फिर भी क्या करता है? क्या करता है? उपवास करते हैं। हालेलुया। अब तो जवान लोग हैं, और बहुत सारे जवान लोग हैं। हालेलुया। आपका शरीर अभी भी फिट है, बल्कि आपसे भी सामर्थ्यशाली है हम। हालेलुया। बल्कि क्या है,
यीशु मसीह का सामर्थ जीवन में आने से क्या हो जाएगा? हमें नया बनाएगा। जवान बनना है आपको नहीं, उम्र वाले को जवान बनना है? उपवास करो। बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर का बाट जोते रहने वाला है हुक्काब के समान क्या करेगा? मेरा नट बोल्ट सब ढीला हो गया, मुझे चलने का ताकत नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरा कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, चलने का ताकत नहीं है। ऐसा बोल के रहने से क्या हो जाएगा? ऐसा ही होगा। हालेलुया। बल्कि क्या है? मैं प्रभु में चंगाई पाया है। हालेलुया। मैं प्रभु में सामर्थ पाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया, प्रभु ने मुझे बल दिया। हालेलुया। मैं अभी बूढ़े नहीं है, मैं क्या है? जवान है। हालेलुया। ये वो प्रार्थना मुझे आत्मिक जीवन में जवान बना देता है, सामर्थशाली बना देता है। उसी पर कौन प्रार्थना करेगा? उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। तैयार है? प्रार्थना करने के लिए तैयार है? जय पाने के लिए तैयार है? शैतान को पराजय करने के लिए तैयार है? शैतान को आपका पैर के तले करने के लिए तैयार है? हालेलुया। एक योद्धा बनने के लिए तैयार है? लड़ने के लिए तैयार है? हालिया देश को कब्जा करने के लिए तैयार है? काले बोलता है मेरा 85 साल हो गया। हालेलुया। क्या बोला है? मेरा 85 साल हो गया। आई एम 85 years old. हालेलुया। अभी भी मेरे पास क्या है? क्या है? क्या सामर्थ है? बाइबल में लिखा है उसके अंदर क्या था? दूसरा एक है आत्मा लिखा है। आत्मा लिखा है और एक है और ही आत्मा। आपने कभी पढ़ा नहीं है? नंबर चैप्टर 14 वर्स 24 है। ऐसा है। गिनती का पुस्तक 14 का 24 है क्या है? डिफरेंट हिंदी में और ही आत्मा, कुछ अलग ही आत्मा। तमिल में क्या लिखा है? വേറെ ആത്മാ. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു സ്വഭാവം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. എ ഡിഫറെന്റ് സ്പിരിറ്റ്. हालेलुया. जुदो आत्मा. हालेलुया. मेरे प्रियो, उसके अंदर 85 उम्र हो गया तो भी, 85 साल का हो गया तो भी उसके अंदर का एनर्जी एक योद्धा. कहा? हालेलुया. देश को कब्जा करने वाला एक योद्धा बनाने का कारण क्या है? योद्धा बनने का कारण क्या है? हालेलुया. उम्र शायद बढ़ गया, शरीर कमजोर हो गया, बल्कि उनका क्या है? आत्मा में उत्साहित है. मैं काम करूंगा, मैं कब्जा करूंगा, मैं देश को कब्जा करूंगा. कारण क्या है? परमेश्वर ने पहले से हमें बताया वो भी नहीं, यही हमारे लोगों को डराया. हालेलुया. काले बोलते हैं हम 12 लोग देश भेद लेने के लिए गया था. ഞങ്ങൾ 12 പേര് ദേശം ഒറ്റുതാക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ ഇവന്മാരാണ് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചത്. हमारे അകറ്റാതെ യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ല. हालेलुया. हम 12 लोग देश भेद लेने के लिए गया था. अली अनाटी लोग आना वही हमारा 10 लोगों को डराया, उसको पीछे कर दिया. जब तक उसको खत्म ना किया जाए, जब तक उस देश को कब्जा न किया जाए, जब तक इनको भगाया ना जाए, मेरा कोई शांति है ही नहीं. हालेलुया. इसलिए मेरा प्रिय हो, हमारे जीवन की एनर्जी क्या है? परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य है. हालेलुया. उस अभिषेक प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु जी शुरू का दिवस से मेरे जीवन में कार्य करे. हालेलुया. ये पहली रात्रि में मेरे अंदर कार्य करना शुरू करे, मुझे अलग बनाया जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हम प्रार्थना करें, सब अपने स्थान में खड़े हो जाए. हम गीत गाकर परमेश्वर की
हम आराधना करें। हाली एक गीत गाकर हम आराधना कर प्रार्थना कर इस मीटिंग को समाप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक योद्धा बनाया जाए। उसके लिए तेरा सामर्थ का जरूरत है, तेरी अभिषेक का जरूरत है। हालेलुया। देश को कब्जा करने के लिए, अंधकार का ताकतों को भगाने के लिए, मेरे परिवार में शांति को भंग करने वाला दुष्ट अंधकार का ताकतों को तोड़ने के लिए आइए मिलकर थोड़ी देर हम प्रभु के वचन में प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु तेरी आत्मा की अभिषेक, तेरी आत्मा का सामर्थ्य से आज से मुझे भर दिया जाए। हालेलुया। अगले रोज से प्रभु का दास लोग हमारे मध्य में आएगा, हमारे मध्य में सेवा करेगा। मिलकर उससे पहले परमेश्वर हमें उस आत्मा का अभिषेक से भर दे, हमें जयशाली बनाया जाए, हमें योद्धा बनाया जाए, हमें सामर्थ्यशाली बनाया जाए। हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करें, हमारे हृदय को परमेश्वर के वचन में समर्पण करें। प्रभु उस आत्मा का सामर्थ आज से हमारा मध्य में बहना चालू हो जाए, हमारे मध्य में बहना चालू हो जाए, हमारे मध्य में बहना चालू हो जाए। मुझे स्पर्श किया जाए, उस आग से मुझे स्पर्श किया जाए, उस सामर्थ से मुझे स्पर्श किया जाए, उस अभिषेक से मुझे स्पर्श किया जाए। हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नवी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान तेरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नवी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। ओ अग्नि समान तेरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नवी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नवी आत्मा की हम पर बहा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तुझे। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तुझे। ओ अग्नि समान तेरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नवी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समान तेरा, अग्नि छिप के समान ठहर जा, चोखा तूफान का लेके आ, नवी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तुझे। सीनाई पर्वत की चोटी पर में
अग्नि ज्वाला को जलते देखूं इस्राएल के नए गुलाम, वही अग्नि को हम पर तुझे अग्नि जीत के समान पहुंचा, छोटा तूफान काले के नदी आत्मा की हम ಕಡಗರ ಹೊಂದರ ಅಧಿವಾರಗ ಜೀವನಾಧಿಕಾರ ಬಲವ ಛತ್ತರಾಧಿಗ ಔಡಿನಿಧಿಕಾರ ಬಲವ छैडारिगथुरी। यस लॉर्ड, परमेश्वर तेरे अभिषेक है, तेरे सामर्थ हर व्यक्ति के जीवन में है, हर मिट्टी के बर्तन में है। तेरे सामर्थ को परमेश्वर उंडल जाए, हर बंधन को छोड़ दिया जाए, हर अंधकार का ताकत को दूर किया जाए, शैतानी हरकत को यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। तेरी आत्मा मध्य में कार्य करे, देश में कार्य करे, लोगों में कार्य करे। देश को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से उडगर दरगा चंदराधिकार औड़थुरदरगा चंदरीधिकार। यस लॉर्ड, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। आज शुरुआत की रात्रि है। प्रभु से प्रार्थना करें, एक नया ताजगी, नया बल, नया सामर्थ, नया अभिषेक हमारे अंदर दिया जाए, ताकि हम योद्धा बनेगा, ताकि हम शैतान को पराजित करेगा, शैतान को बल को हमारा पैर के तले करेगा। ओ मुझे दिया हुआ परमेश्वर ने यीशु मसीह को शिरोमणि बनाया, उस अधिकार कलीसिया को दिया, वो मुझे दिया, उस सामर्थ मुझे दिया, ओ प्रभुदा मुझे दिया, उस अधिकार मुझे दिया, उस अधिकार को डगारिगा चुरा दुबारगा छैडी हस्तराधमानदरदरगा शतराधिगा। Yes Lord, हालेलुया, हालेलुया। हमारा सर्व सामर्थ्य दयालु खुदाम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज हमारे 21 दिवस का सुबह का मीटिंग में आपने आशीष किया, शाम का मीटिंग में प्रभु जी हमें जयशाली अब बना रहा है, हमें सामर्थशाली बना रहा है, हमें एक कच्चा योद्धा बना रहा है। प्रभु जी, हमारे विरोधी शैतान है, हमारे विरोधी हाल हमारा दुश्मन शैतान है। प्रभु परमेश्वर देश को कब्जा करके रखा है, लोगों के हृदय को कब्जा करके रखा है, अधिकारियों के हृदय को कब्जा करके रखा है। प्रभु जी, हमारी आशीषों को कब्जा करके रखा है, हमारा सीमा को कब्जा करके रखा है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने वायदा किया हुआ आशीर्वादों को कब्जा करके रखा है। यीशु मसीह के नाम से तेरा सेना उतरे, यीशु मसीह का सेना उतरे, सैनिक का हाली अधिपति यीशु तेरे सेना के साथ उतरे, अंधकार का ताकत को भगाया जाए, दूर किया जाए,
तेरा अद्भुत कार्य को हम देख सके प्रभु जी। आगे भी प्रभु हम सबको सहायता कर। आयोग प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते। अपने लोग आते जाते समय प्रभु जी संभाले, किसी को किसी प्रकार की प्रभु जी हाले तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यीशु मसीह के लोगों में परिवार का हर एक सदस्य को, हर एक विश्वासी को, हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को समर्पण का प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा देखने में कृपा किया जाए। हमारी प्रार्थना अपने सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते और कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सौभाग्यता अभी से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमारे ऊपर होते रहे, आमीन। हमारे उपवास प्रार्थना का प्रथम रात्रि में जय दिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कल सुबह 10:30 बजे, शाम को 7:30 बजे चाहिए, 7:15 बजे चाहिए।